दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम अपने चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज़ प्रस्तुत करते रहते हैं आपके लिए, लेकिन दोस्तों आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक रियल टाइम हीरो से, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट राइडर्स। जी हाँ, 1700 सीसी ट्रायम्फ बाइक के राइडर हैं ये, बड़ी बड़ी राइड्स करते हैं और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ ही इज़ एबल टू अफोर्ड दैट सो एक्सपेंसिव बाइक। इतनी महंगी बाइक वो कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। एंड द बॉय कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ पटना और उनका एक सुपर बाइक ऑन करने का सफ़र कैसा रहा और आपको उस बाइक से रूबरू हम करवाने वाले हैं। हो सकता है वील गेट अ राइड टू। स्वागत करते हैं दोस्तों बलबीर जी का, जो कि एक जाने माने राइडर हैं इंडिया के। और सर थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई। आपने बाइक जब पहली बात एक कॉमन मैन के जहन में ये होता है कि इतनी महंगी बाइक, और मैं आपको प्राइस भी बता दूं दोस्तों, इस बाइक का 16 लाख रुपए की ये बाइक, इतनी महंगी कोई कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपने जहमत उठाई है। तो दर्शक आज जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आप करते क्या हैं और इसको अफोर्ड कैसे कर पाते हैं, और इतने इसका जो भी मेंटेनेंस का इसका खर्च रहता है वो कैसे आप इसको निर्वाह कर पाते हैं। नमस्कार अरविंद भाई, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्क्रीन स्पेस विथ यू। ये बहुत बड़ा मेरे लिए ऑनर है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपना अनुभव शेयर कर पाऊँगा अपने दोस्तों के आपके चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से ही मेरे अंदर एक रोमांच और एक हमेशा कुछ ना कुछ करने की जो अंदर में चाहत थी बचपन से ही वो, और ख़ासकर बाइक्स के प्रति मेरा ख़ास लगाव था। तो मैं जब भी अपने घर में होता था और घर के बाहर से कोई बाइक जा रही होती थी, उसकी आवाज़ सुनकर ही मेरा दिल धड़कने लगता था और मैं बिल्कुल घर के बाहर भाग आता था उस बाइक को देखने के लिए। फिर जब जैसे जैसे मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर आगे बढ़ा, कॉलेज गया, तब भी मेरे दिल में हमेशा ये रहता था एक बाइक चलानी है, एक बाइक चलानी है। एक बाइक का बड़ा शौक़ था मुझे। लेकिन और फिर पढ़ाई और करियर बनाने के चक्कर में मैं आपको बता दूं कि मैं कैप्टन हूँ मर्चेंट नेवी में और मेरा निक नेम है बॉब। सो कैप्टन बॉब और बॉब द राइडर, जो मुझे प्यार से मेरे दोस्त कहते हैं, बुलाते हैं। और ये सुपर बाइक का सपना ऐसा था, उस समय इंडिया में कोई बाइक्स उतनी हेवी नहीं आई थी, उतनी कैपेसिटी की नहीं आई थी। तो मैं हमेशा सोचता था, बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में देखता था मैं कि बाहर हेवी बाइक्स होती थी, उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी बिग मशीन्स, एंड आई लव देम। जैसे मैं देखता था तो मेरे अंदर एकदम जोश आ जाता था कि काश मैं ये ऐसी बाइक्स कब चलाऊँगा। तो फिर जब घर आया अपने और धीरे धीरे इंडिया में भी हार्ले डेविडसन ने पहले कदम रखा, फिर और ट्रायम्फ की बाइक आई। तो मेरी बाइक है ट्रायम्फ थंडरबर्ड स्टॉर्म, जो कि 1699 सीसी है और ABS विथ ABS, एंड इसकी पावर बहुत ही शानदार है और ये काफ़ी स्टेबल बाइक है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। और जब आप इस पे क्रूज़ करते हो तो यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट यू लव द राइड। बहुत इजीली हैंडल होती है। तो ये तो कुछ विशेषता है इस बाइक्स की, और प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर वेट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज़ देयर इन द बाइक। मेंटेनेंस भी कुछ खास नहीं है, मेंटेनेंस नॉर्मल मेंटेनेंस है। इफ़ यू कीप द बाइक क्लीन एंड नाइस, कीप द बैटरी अप टू द मार्क। इफ़ यू आर नॉट राइडिंग फॉर सम टाइम, देन लीव द बैटरी एंड कीप इट ऑन द चार्जर। रेस्ट इट इज़ अ वेरी गुड मशीन। जी, अगर हम बात करें इसके मेंटेनेंस की, तो इसका मेंटेनेंस का खर्च क्या कुछ रहता है, कितना रहता है? तो आम बाइक की तरह इसका खर्च रहता है या फिर वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है? ऐसा है कि इस बाइक की ऐसी कोई मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ ये जैसे एक तो पेड, जैसे आपके नॉर्मल बाइक्स के होते हैं पेड, फिर उसके बाद फ्री उसके बाद पेड। तो आपके जो इस बाइक्स की भी वही होती है कि शुरू में आप 5000 किलोमीटर चलाकर फिर एक बार सर्विस के लिए देते हो, सो दैट, और वो फ्री सर्विस होती है। उसके बाद 5000, फिर 10000। तो जैसे उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, एवरेज 7 to 10,000 के बीच में रहती है ये। तो अगर कुछ आउट ऑफ ये है, कुछ डैमेज है या कुछ प्रॉब्लम है,
तो उसके लिए फिर अलग से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। बट नॉर्मल मेंटेनेंस इज़ मैक्सिमम 7 to 10,000 के आसपास होती है। और बाद में पेड में फिर आपका ऑयल चेंज होता है, ब्रेक गियर ऑयल, ये सारी चीज़ें चेंज होती है, या फिर कोई स्पेयर पार्ट्स लगता है उसमें, तो फिर उसका अलग से आपको देना पड़ता है। बट नॉर्मल ये बाइक बहुत ही आराम से चलती है, आपको कोई मेंटेनेंस उतना लगता नहीं है, और ओनली जो है आपका फ्यूल का खर्च है वो भी इकोनॉमी फ्यूल है। 22 किलोमीटर्स पर लीटर आप एवरेज इसका मान सकते हैं, तो इंडियन कंडीशंस के बहुत अच्छी क्रूजिंग बाइक है। तो सर इसके साथ साथ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कितनी लंबी राइड्स में इन्वॉल्व हुए हैं, या फिर किसी क्लब वगैरह से आप जुड़े हैं राइडिंग के लिए? तो अरविंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा और मैं बहुत ही गर्व के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं RPM रोरिंग पावर मशीन एक ग्रुप है जिनके हेड अतुल जी हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था बाइकर सैल्यूट का। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सैल्यूट राइड सैल्यूट करने के लिए जो हम अटारी बॉर्डर पे जाकर एरिना में करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ से अमृतसर अटारी बॉर्डर तक की राइड की थी अर्ली मॉर्निंग, एंड सेम डे वी रीच देयर। और वहाँ पहुँचकर हमने फिर वहाँ पे राइड सैल्यूट दिया अंदर जाकर एरिना में। और वो जो मोमेंट था, अब मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना अमेजिंग मोमेंट था वो, और इतना गर्व से हम BSF के जवान भारत माता की जय, भारत माता की जय, और लोगों का जो उत्साह था जब हम एरिना में एंटर कर रहे थे, तो जो तालियों और भारत माता की जय से हमारा स्वागत हुआ। हमने फिर बाइक पार्क करके वहाँ पे फिर उनको रेवोल्यूशन सैल्यूट दिया अपने थ्रॉटल के रिस्पॉन्स से, और वो मैं बता नहीं सकता हूँ, बिल्कुल गूज बम्स आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बताते हुए अरविंद जी कि ये जो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल था राइड। और दूसरा उससे भी सिमिलर मोमेंट था BSF के लिए ही, जो हमने सांचू बॉर्डर पोस्ट पे किया था। बीकानेर के आगे वो पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर, रेगिस्तान में जाकर। तो हमने वहाँ पे देखा कि कैसे जवान हमारे देश के जो सैनिक है किस तरह से किन कठिन परिस्थितियों में वो ड्यूटी निभाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं ताकि हमारे देश पे कोई आँच ना आए। और मैं सभी सैनिक भाइयों को बहुत ही दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ और बहुत ही नमन करता हूँ उनको। और बहुत ही वो अलग क्षण था वहाँ पर जाकर एक तरह से राइड सैल्यूट देने का, और वो बड़े खुश हुए कि चलो हमारे लिए भी कोई अलग से कुछ सोच रहा है। तो ये बड़ा बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे जीवन का। और मेरे आप समझ लो कि मैं एवरीडे कुछ ना कुछ इन राइड से सीखता हूँ, कैसे आपको नम्र रहना है और कैसे देश के लिए आपको अपनी सेवा देनी है। So, how are you able to balance between your passion, your job and your, I mean, hobby? एक तरफ आपकी है राइडिंग है, दूसरा आप बाहर रहते हैं जहाज़ पर, शिप पर, तो आप कैसे इसको मैनेज कर पाते हैं? हाँ अरविंद भाई, आपने बड़ा ही जायज़ सवाल पूछा है कि कैसे आप मैनेज करते हो अपने राइडिंग पैशन को और सी लाइफ, आपके जॉब को, प्लस आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो मैं बता दूं कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूं अपने फैमिली का, और जिनका मुझे पूरा सपोर्ट है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे तमाम दोस्त। जैसे आप अरविंद जी, आप भी हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हो अपने स्टोरीज़ के थ्रू, और हमेशा मेरे अचीवमेंट्स को आप अपने प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट करते हो। तो ऐसे कुछ दोस्त हैं मेरे, शुभचिंतक हैं, जिनकी वजह से मैं आई एम एबल टू बैलेंस ऑल दिस थिंग्स। और शिप का काम काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, तो वंस आई कम आई फॉरगेट द शिप एंड आई राइड, सो दैट मैं एक फिर से पुनर्जीवित हो जाऊं।
और जब मैं बाइक लेकर इंडिया की सड़कों पे चलता हूँ, दौड़ता हूँ, राइड करता हूँ, तो मैं देश के विभिन्न स्थान और मिट्टी की खुशबू, हवा, ये सब मुझे तरोताज़ा कर देती है। और बता दूं कि मैंने एक दिन में 700 किलोमीटर तक की डिस्टेंस खींची है बाइक पे। और मैंने अभी रिसेंटली मैं रन ऑफ कच्छ से 1200 किलोमीटर 2 दिन में बाइक लेकर आया था। और ऐसे बिल्कुल ही एक तरह से मेरा मेडिटेशन हो जाता है ये बाइकिंग, ये पैशन। और बस घर वाले भी मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका बड़ा हाथ है। बहुत उनका थैंकफुल हूँ मैं कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे दोस्त लोग मेरे लिए हमेशा मोटिवेशन का पैगाम भेजते हैं, और इस तरह से मैं बैलेंस कर लेता हूँ। और ऊपर वाले की दया है, और क्या। थैंक यू।